हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग मस्त, स्वस्थ एवं तंदुरुस्त होंगे। मैं एडवोकेट राम मौर्य अपने इस सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे केस टाइप की। केस टाइप, उनके शॉर्ट फॉर्म और उनके लॉन्ग फॉर्म, जो कि हमारे जर्नल डे पे डेली यूज में यूज किए जाते हैं। लेकिन कई ऐसे हमारे अधिवक्ता बंधु हैं जिनको यूज़ तो करते हैं ये शॉर्ट फॉर्म या लॉन्ग फॉर्म, लेकिन उनका शॉर्ट फॉर्म या लॉन्ग फॉर्म पता नहीं होता, जिसके कारण कभी कभी उन्हें सेमलेस का सामना करना पड़ जाता है। जब उनसे कोई सामने से पूछ लेता है कि सर, आखिरकार ये जो शब्द अभी आपने बोला है, इसका शॉर्ट फॉर्म या लॉन्ग फॉर्म जो भी आप बोले हैं, उसका शॉर्ट फॉर्म या फुल फॉर्म क्या होगा। तब की दृष्टि में हमें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। उसको दूर करने के लिए ही आज मैं आप सब लोगों के लिए एक छोटा सा सेशन लाया हूँ। ये मेरा पहला प्रयास है। अगर इसमें मुझे सफलता मिली तो आगे ऐसे ही आप लोगों को अपने वीडियोज के माध्यम से मैं तमाम तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों से अवगत कराता रहूँगा। चलिए शुरू करते हैं। ज़्यादा बातचीत ना करते हुए हम आगे अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। आइए हम बात करते हैं केस टाइप और उनके शॉर्ट फॉर्म एंड फुल फॉर्म। हमारा पहला शब्द आता है ARB। ARB आप लोग देख रहे होंगे, आपके सामने है ये यहाँ पे ARB इसका फुल फॉर्म है आर्बिट्रेशन एक्ट केस। WEF 15/10/2023 में ये सामने आया, और इसी को लॉन्ग फॉर्म में जैसे है आर्बिट्रेशन एक्ट या आर्बिट्रेशन एक्ट केस, उसको शॉर्ट फॉर्म में हम ARB के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है ARB DC, जिसको आर्बिट्रेशन केस यानी डोमेस्टिक कमर्शियल के रूप में जानते हैं। डोमेस्टिक कमर्शियल मतलब मीन्स होता है एक प्रकार से घरेलू उपयोग में, जो आर्बिट्रेशन केस में या हमारे देश के अंदर अगर नेशनल लेवल पे बात करें तो जो देश के अंदर आर्बिट्रेशन केस में यूज किए जाते हैं वो इसी के अंतर्गत आते हैं, यानी ARB DC आर्बिट्रेशन केस इन ब्रैकेट डोमेस्टिक कॉमर्शियल। नेक्स्ट हम आते हैं अपने केस के नेक्स्ट शॉर्ट फॉर्म ARB ICA, जिसका मतलब होता है आर्बिट्रेशन केस इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन। यह शब्द इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन के रूप में यूज होता है जब हम देश के बाहर यानी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कोई भी आर्बिट्रेशन केस से संबंधित कोई चीज़ आता है, वहाँ पे ARB ICA शॉर्ट फॉर्म और आर्बिट्रेशन केस इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन का यूज हम लोग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा CA को जनरली देखा जाए तो हाई कोर्ट या अन्य जगह सिविल कोर्ट में सिविल अपील के रूप में जानते हैं। बात करें यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट, ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्ट की जितनी एप्लीकेशंस होती हैं वहाँ पे लोग ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्ट एप्लीकेशन या कंपनी एप्लीकेशन के रूप में भी इसको जानते हैं। कंपनी एप्लीकेशन या कॉन्ट्रैक्ट एप्लीकेशन कंपनियों से संबंधित विभिन्न प्रकार की एप्लीकेशनों में उपयोग किया जाता है। आगे हम बात कर रहे हैं अपने नेक्स्ट शॉर्ट
की शॉर्टकट की CACWP। CACWP का मतलब होता है कमर्शियल अपील। कमर्शियल अपील जो कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में लाई जाती है, जिसमें CA का मतलब कमर्शियल होता है और CWP का मतलब होता है रिट, यानी क्रिमिनल मिसलेनियस रिट पिटीशन। CWP यहाँ आप लोग देख रहे होंगे, ये है छोटा सा CWP, जहाँ पे CWP का मतलब होता है हम सिविल या क्रिमिनल दोनों के केस में बात करें तो सिविल में आता है सिविल डॉट मिसलेनियस रिट पिटीशन। यहीं पे अगर क्रिमिनल की बात करें तो सिविल की जगह हो जाएगा क्रिमिनल मिसलेनियस रिट पिटीशन। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आगे हम बढ़ते हैं, यानी हमने अभी क्या समझा, CA का मतलब कमर्शियल अपील। कमर्शियल अपील एक प्रकार से रिट कह सकते हैं हम इसको, जो कि सिविल रिट पिटीशन, यानी कमर्शियल अपील जितनी भी होती हैं वो सिविल नेचर में प्रस्तुत की जाती हैं। आगे बात करें, नेक्स्ट हमारा शॉर्ट है CA मिस। CA मिस का मतलब होता है, CA का मतलब हो गया कमर्शियल अपील। CA का मतलब हो गया कमर्शियल अपील और CWP का मतलब हो गया सिविल मिसलेनियस रिट पिटीशन। ये आप लोगों ने अभी देख ही लिया है। और CA मिस का मतलब यानी मिसलेनियस हो जाता है। CA का मतलब होता है C से कमर्शियल और A से मतलब अपील, और मिस यानी MISC इसका फुल फॉर्म होता है मिसलेनियस। मिसलेनियस मतलब मिला जुला। हमारा नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है CACP, कंटेम्प्ट अपील। जब किसी भी केस में कोई निर्णय दिया जाता है तब अगर कोर्ट द्वारा कोई भी निर्णय की जिसके लिए आदेश पारित किया जाता है वह व्यक्ति या संस्था उस आदेश का पालन नहीं करती, तब हम अपने अपीलेट कोर्ट पे कंटेम्प्ट अपील या कंटेम्प्ट एप्लीकेशन फाइल करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है CAPP। CA का आप लोग जान ही चुके हैं कि कमर्शियल अपील, लेकिन यहाँ CAPP का मतलब हो गया कंपनी अपील। कंपनी अपील को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में CAPP कहते हैं, जहाँ C का मतलब कंपनी और APP का मतलब हो गया अपील, जो कि कंपनी से C और अपील से APP कटकर इसका शॉर्ट फॉर्म बना है। नेक्स्ट की बात करें, CCEC आप लोग सामने देख रहे हैं। CCEC यानी कस्टम सेंट्रल एक्साइज केस। कस्टम सेंट्रल एक्साइज केस, जहाँ पे फर्स्ट C का मतलब कस्टम, सेकंड C का मतलब सेंट्रल, E का मतलब एक्साइज और C का मतलब केस। जो कस्टम से संबंधित सेंट्रल लेवल पे केस होते हैं कस्टम एक्साइज के, वो CCEC कहलाते हैं। नेक्स्ट है CCED
CCES, CCES जिसको हम लोग CCES के रूप में ही जानते हैं, जिसको लास्ट में अगर एक मोटा तौर पे हम जाने तो कस्टम सेंट्रल एक्साइज सप्लीमेंट्री या सेक्शंस के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट है CEA, CEA जो कि ज़्यादातर सेंट्रल लेवल पे फाइल मुकदमों में होता है, जिसे सेंट्रल एक्साइज अपील कहते हैं। नेक्स्ट है CEC, CEC यानी सेंट्रल एक्साइज केस। देख रहे हैं दोस्तों कैसे बदल रहा है, छोटी छोटी माइनर सी शब्दों से पूरा सेंटेंस चेंज हो रहा है। यानी जैसे देखिए CEA मतलब सेंट्रल एक्साइज अपील हो जाता है, और वहीं पे CEC मतलब सेंट्रल एक्साइज केस हो जाता है। नेक्स्ट CEGC, CEGC का मतलब होता है कि सेंट्रल एक्साइज गोल्ड केस। सेंट्रल एक्साइज के गोल्ड से संबंधित जो केस होते हैं वो यहाँ देखे जाते हैं, और उसका शॉर्ट फॉर्म हम CEGC के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट है CESR, CESR का फुल फॉर्म सेंट्रल एक्साइज एंड सॉल्ट रिफरेंस के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट है क्लेम्स को हम क्लेम्स के रूप में ही जानते हैं। नेक्स्ट है CM, अभी हम लोगों ने ऊपर चर्चा की है CM WP यानी सिविल मिसलेनियस रिट पिटीशन, उसी से कट के आया है CM यानी सिविल मिसलेनियस यानी सिविल में जो सिविल के मुकदमे होते हैं और उसमें भी मिसलेनियस टाइप के जितने मुकदमे होते हैं उसे हम सिविल मिसलेनियस के रूप में जानते हैं, चाहे वो रिट हो या एप्लीकेशंस हो। नेक्स्ट है CMA यानी कंपनी मिसलेनियस एप्लीकेशन। नेक्स्ट CMM यानी HMA केसेस अंडर सेक्शन 24 के अंतर्गत CMM यानी HMA केसेस अंडर सेक्शन 24 के अंतर्गत आते हैं। अगला है CO जहाँ CO का मतलब है, C का मतलब सिविल, O का मतलब ओरिजिनल्स। नेक्स्ट है COCOM का मतलब है सिविल ओरिजिनल्स और कॉम का मतलब है कॉमर्शियल। हमारा नेक्स्ट वर्ड है CO का मतलब है, जहाँ पे CO का मतलब है कंपनी और A का मतलब है एप्लीकेशन। यहाँ पे एक तरह से कभी कभी CO का मतलब कंपनी अपील भी लोग बोलते हैं, जो कि सरासर गलत बोलते हैं। CO का मतलब हमेशा कंपनी एप्लीकेशन होगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। नेक्स्ट है हमारा COCP यानी सिविल ओरिजिनल्स कॉन्टेम्प्ट पिटीशन, सिविल ओरिजिनल्स कॉन्टेम्प्ट एप्लीकेशन, कॉन्टेम्प्ट इसको एक तरह से पढ़ते हैं। नेक्स्ट है CP यानी कंपनी पिटीशंस, कंपनी से संबंधित जितनी भी पिटीशंस पढ़ती हैं, चाहे वो सिविल्स की हो या क्रिमिनल्स की हो, वो CP यानी शॉर्ट फॉर्म में हम उनको कहते हैं CP पढ़ी है। नेक्स्ट है CP मिसलेनियस यानी कॉमर्शियल पिटीशन मिसलेनियस, जो कि कंपनी पिटीशंस के ही अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट है CR यानी सिविल डिवीजन, जब सिविल मुकदमों में किसी ऐसे मुकदमे में जहाँ पे हमारे निचले कोर्ट द्वारा या लर्नेड कोर्ट द्वारा कोई ऐसा आदेश पारित कर दिया जाता है जो कि प्रतिकूल आदेश होता है, उसको दोबारा कंसिडरेशन के लिए सिविल रिवीजन की पिटीशन पड़ती है। नेक्स्ट CRCOM
CRCO का मतलब, CR का मतलब हो गया सिविल डिवीजन और कॉम का मतलब हो गया कमर्शियल। और CRA का मतलब हो गया क्रिमिनल अपील। नेक्स्ट है CRAAD यानी क्रिमिनल अपील एक्विटल DB। क्रिमिनल अपील जो कि एक्टर के खिलाफ पड़ती है, जहां डबल बेंच, यहीं पे देखिए एक शॉर्ट फॉर्म ये आया है दोस्तों DB। DB का मतलब होता है डबल बेंच, डुअल बेंच, जहां पे जो दो न्यायाधीशों की बेंच बैठती है उसे DB कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा CRAAS। CRA का मतलब वही क्रिमिनल अपील हो गया और AS का मतलब हो गया एक्विटल SB। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने बात की थी DB की यानी डबल बेंच की, और ये हमारा एक वर्ड आ रहा है SB। तो SB का मतलब हो गया दोस्तों सिंगल बेंच, सिंगल बेंच। नेक्स्ट है CRAD क्रिमिनल अपील DB। अभी तक क्या था? क्रिमिनल अपील एक्विटल, ये है क्रिमिनल अपील DB। DB का मतलब आप लोग सब जान ही चुके हैं। नेक्स्ट है हमारा CRAS यानी क्रिमिनल अपील SB, जिसमें यार आप SB का भी मतलब अभी मैंने आप लोगों को बताया है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा CRACP क्राइम अपील कंटेम्प्ट पिटीशन। क्राइम अपील कंटेम्प्ट अपील पिटीशन। दोस्तों यहाँ पे जो क्राइम शब्द है इसका मतलब अपील से संबंधित कोई भी क्राइम है। CREF सिविल रेफरेंस, सिविल रेफरेंस। नेक्स्ट है CRM यानी क्रिमिनल मिसलेनियस पिटीशन, क्रिमिनल मिसलेनियस पिटीशन CRM, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म पे CMP भी बोलते हैं इसको। ये दोस्तों जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लोग ज़्यादातर इसको CMP बोलते हैं, जो कि गलत है। ट्रू फैक्ट क्या होगा दोस्तों? CMP का ट्रू फैक्ट क्या होगा दोस्तों? CRM। नेक्स्ट है CRMA। CRM का मतलब है क्रिमिनल मिसलेनियस पिटीशन अगेंस्ट एक्विटल। यहाँ पे ए का मतलब क्या हो गया? अगेंस्ट एक्विटल। ये दोस्तों ये शब्द अगेंस्ट एक्विटल। नेक्स्ट है CRMM। यहाँ पे CRM का हमारा वही रहेगा क्रिमिनल मिसलेनियस पिटीशन, और यहाँ पे इस लास्ट M का मतलब हो जाएगा क्रिमिनल मेन, क्रिमिनल मेन, क्रिमिनल मेन। नेक्स्ट, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ, आप सब लोगों से आशा करता हूँ कि अभी तक जितना मैंने आप सब लोगों को बताया है ये आप लोगों को बाखूबी समझ गए में आ गया होगा। तब मिलते हैं आप सभी लोगों से अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को सादर नमस्कार। आप सब लोग स्वस्थ मस्त रहें और मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। और इसी तरह ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि सभी अपने अधिवक्ता बंधु और अन्य सभी लोग इन तमाम तरह के शॉर्टकट और लॉन्ग कट से और अन्य प्रकार की कानूनी जानकारियों से अवगत रहें। धन्यवाद।
मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सब लोगों को नमस्कार करता हूँ।